बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कभी यार आपने सोचा कि कोई ऐसी ज़मीन हो, ऐसी दुनिया हो जहाँ पे आपको सुकून भी मिले, जहाँ पे अच्छा रोज़गार भी मिले, जहाँ खूबसूरती भी हो, लोग भी बड़े पुरअमन हों, अच्छे हों, गवर्नमेंट बड़ी सपोर्टिव हो, ये सारी चीज़ें मुमकिन हो, जहाँ पे सभी अच्छा अच्छा चल रहा हो, तो कुछ भी बुरा ना हो, सभी अच्छा अच्छा चल रहा हो, जॉब भी अच्छी चल रही है, लोग भी अच्छे हैं, ज़िंदगी भी अच्छी चल रही है, बच्चों की एजुकेशन भी है, हेल्थ सिस्टम भी है, सारा कुछ ही अच्छा अच्छा है। और वो जगह पता कौन सी है? न्यूजीलैंड। वैसे तो डेवलप जितने भी कंट्रीज हैं उनमें सभी में यही होता है, लेकिन न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसमें सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। मतलब एक एक जो ड्रीम लाइफ होती है ना, वो आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलती है। एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि यार न्यूजीलैंड के वीज़ा का प्रोसीजर बताएं। तो मैंने कहा चले मैं डिटेल से एक न्यूजीलैंड पे वीडियो बनाता हूँ जिसमें वर्क वीज़ा, विजिटर वीज़ा, ये दो चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आपको, खुशामदीद कहता है आपको कि भाई वर्क वीज़ा लें, आए आए यहाँ पे काम करें, काम करके महीने का 6 से 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ में आराम से कमाएं। किसी भी जॉब में, किसी भी, मतलब कम से कम जो सैलरी है वो ये इतनी मिलती है न्यूजीलैंड में। पाकिस्तान में ना अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस सोच को, ये सोच के मायूस हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि यार न्यूजीलैंड जाना कैसे है। मतलब वो हुनर भी उनके पास होता है, काम करने का एक जज्बा भी होता है, ख्वाहिश भी होती है जाने की, पैसे भी कुछ ना कुछ होते हैं, कोई पाकिस्तानी 4-5 लाख रुपया तो हर नॉर्मल बंदे के पास भी होता है। लेकिन तरीकाकार नहीं पता होता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा ही नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी नहीं कोई ऐसा इदारा बनाया जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन दी जा सके, जहाँ से प्रॉपर इस तरह की जो है वो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन भी लें और प्रोसेस भी इम्प्लीमेंट भी हों, मतलब प्रोसेस भी करवा सकें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई नहीं है। आपको रिलाई करना पड़ता है एजेंट्स पे, आपको रिलाई करना पड़ता है कंसल्टेंट्स पे, आपको रिलाई करना पड़ता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर। और आप एजेंट को देख लें, कंसल्टेंट्स अनफॉर्चुनेटली देख लें, पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट एजेंसीज देख लें, 90% लोगों को प्रोसीजर का कख पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑफिस बना लिए हैं अपने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रोसीजर उनको कुछ पता नहीं है, बस उन्होंने ऑफिस बना लिए हैं, तुक्के मारते रहना, उन्होंने कोई लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना सही। और इस वजह से लोग मायूस हो जाते हैं, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, किसी पे बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। खैर मैं इस पर इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊंगा और कुछ वॉइस और कुछ तस्वीरें भी आपसे शेयर करनी है कुछ फ्रॉडियों की, ताकि आप उनसे बच सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से लेके अभी तक मैंने एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पे 600 प्लस वीडियोस डाली हैं और यही कोशिश की है कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि भाई प्रोसीजर खुद करके आप जा सकते हैं, किसी एजेंट पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्रूट पैसा बड़ा पैसा है, अन्ना पैसा है, तो फिर तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को दे दें 50-50 लाख। नहीं है तो अपना प्रोसीजर खुद करें। इस्लामाबाद में एम्बेसीज आपके लिए बैठी हुई हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जहाँ पे सारी एम्बेसीज हैं वो आपके लिए बैठी हुई हैं। वो एम्बेसीज कहती हैं, एप्लीकेंट से कहती है, सिटीजन से कहती हैं, भाई डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आए, हमसे वीज़ा ले जाएं। हम इसीलिए बैठे हैं, हम इसलिए नहीं बैठे कि आप एजेंट्स को 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपया दें। चाहता हूँ कि यार आपका ख्वाब अधूरा ना रहे। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ना ये प्रोसीजर बड़ा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप अपनी ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत भी कर सकें और न्यूजीलैंड लीगली जाके काम करके अच्छा पैसा भी कमा सकें, नहीं अपनी फैमिली को बल्कि अपने ख़ानदानों को भी सेटल कर सकें। लेकिन ये इतना बहुत कोई आसान नहीं है कि प्लेट में रख के मिल जाए ना, इस पर स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, रिस्क फैक्टर लेने हैं। कैसे हैं आ जाए मैं आपको समझाता हूँ। न्यूजीलैंड जो है ना भाईजान, दो तरीके हैं न्यूजीलैंड जाने के आज के दौर में, सिर्फ दो ही तरीके, तीसरा कोई तरीका नहीं है। आपका स्पाउस वीज़ा, फैमिली रियूनियन वीज़ा, पता नहीं क्या क्या फला फला, कुछ भी नहीं है। सिर्फ दो वीज़े हैं, या वर्क वीज़ा या विजिटर वीज़ा। इन दो के अलावा न्यूजीलैंड में एक्सेस का कोई तीसरा तरीका नहीं है। स्टडी वीज़ा बहुत मतलब हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है न्यूजीलैंड के लिए। ऑस्ट्रेलिया पे 90% स्टडी वीज़ा लग जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड का 90% रिजेक्ट हो जाता है। न्यूजीलैंड सिर्फ विजिटर वीज़ा या वर्क वीज़ा, ये दो ही वीज़ा इशू कर रहा है। सबसे पहले मैं वर्क वीज़ा आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको विजिटर वीज़ा समझाता हूँ। चाहे विजिटर वीज़ा हो चाहे वर्क वीज़ा हो, मकसद आपका न्यूजीलैंड जाके वापस आना नहीं है। कंफर्म 100% ग्रंटेड बात है। अगर कोई आप में से कहे ना नहीं जी मैंने तो विजिट करके 4-5 दिन आना है, झूठ है सारा। अगर आपने इरादा ये बनाया भी हो ना, जब आपने चले जाना तो आपने वो दुनिया देख के कहना भाई मैंने इधर ही रहना, मैंने जाना ही नहीं है पाकिस्तान। तो वैसे भी 90% लोग विजिटर वीज़ा लगवाते हैं या वर्क वीज़ा, वो जाते ही इसलिए हैं कि जाके वहाँ पे पैसा कमाना, सेटलमेंट करनी है। तो आपने विजिटर वीज़ा को भी यही माइंड में सोच कर, हाँ अगर जेन्युइन विजिटर है फिर भी इसको कंसिडर करना है। अगर आपने सेटलमेंट का सोचा है फिर भी विजिटर वीज़ा को सेटलमेंट विजिटर वीज़ा पे कैसे करनी है वो भी मैं समझाता हूँ। पहले वर्क वीज़ा समझाता हूँ आपको, फिर विजिटर वीज़ा समझाता हूँ। टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा। पाकिस्तान में ना तुर्की का वीज़ा था, पाकिस्तानी कोई 17-18 हज़ार रुपया उसके चार्जेस थे, फीस थी।
तो बड़ी एप्लीकेशन सबमिट हुई और तुर्की ने भर भर के रिजेक्शंस दी। मतलब 10 एप्लीकेशन जा रही थी, हर 6-7 एप्लीकेशन रिजेक्ट, 2-3 अप्रूव, ये रेशो चल रही थी। तुर्की की वीज़ा फीस होगी $185 अमेरिकन डॉलर, को 55-60 हज़ार ये फीस बन गई। कोई एनातोलिया ने अपने 15 हज़ार डाल दिए, वो ये 60-70 हज़ार रुपया तुर्की की आज भी वीज़ा फीस बन जाती है। ये 2-3 साल पहले तुर्की ने जब 18 हज़ार से सीधी 50-60 हज़ार फीस की, तो पाकिस्तान में लोगों ने तुर्की का वीज़ा ही अप्लाई करना बंद कर दिया, मतलब कम कर दिया। जैसे हर महीने में फॉर एग्जांपल 100 एप्लीकेशन जाती थी, वहाँ पे 10 एप्लीकेशन जाना शुरू हो गई, 15 एप्लीकेशन जाना शुरू हो गई, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब एप्लीकेशन तुर्की की कम जाना शुरू हुई, तक तुर्की की अप्रूवल रेशो बहुत ही अच्छी होगी पाकिस्तानियों के लिए। हर 10 एप्लीकेशन में से 9 एप्लीकेशन तुर्की ने अप्रूव की, सिर्फ एक रिजेक्ट की। इतना फ़र्क पड़ता है जब एप्लीकेशंस कम जाती हैं किसी कंट्री में। अब ये तुर्की वाली मिसाल देने का मकसद पता क्या था? न्यूजीलैंड के विजिटर वीज़ा की फ़ीस पहले थी 38 से 40 हज़ार रुपया। अब न्यूजीलैंड के विजिटर वीज़ा की फ़ीस है 80 से 85 हज़ार रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ में, डबल फ़ीस हो गई है। 411 जो है ना न्यूजीलैंड डॉलर फ़ीस हो गई है, आई थिंक, या इससे भी ज़्यादा शायद, टैक्सेशन सारी मिला के। तो 80-85 हज़ार अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी रुपीज़ में फ़ीस बच जाती है। अब न्यूजीलैंड का इतना बड़ा डबल फीस होने की वजह से, जहाँ पे हमारे पास भी, जहाँ पे 10 में से कोई हर दूसरा तीसरा बंदा न्यूजीलैंड कहता था ना, अब न्यूजीलैंड की हमारे पास बहुत कम एप्लीकेशन आ रही है, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा हो चुकी है, लोग कम अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ एक वाहद ये रीज़न है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की वीज़ा अप्रूवल रेशियो बहुत अच्छी हो गई है। हमने 3 एप्लीकेशन सबमिट की हैं, उनमें से 2 अप्रूव हुई हैं, 1 रिजेक्ट हुई है। इस तरह की अप्रूवल रेशियो चल रही है, तो इस वजह से, क्योंकि लोग कम अप्लाई कर रहे हैं, फ़ीस ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है जी, ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि न्यूजीलैंड की विजिटर वीज़ा की रेशियो अच्छी है। और अगेन टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब मैं पिछली बात कनेक्ट करता हूँ। पहले हम वर्क वीज़ा को समझ लेते हैं। भाई, जब न्यूजीलैंड ने ना एक प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है, और ये 2 साल पहले का प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है, लोगों को इतना पता ही नहीं है इसके बारे में। प्रोग्राम का नाम है जी AEWV, यानी एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा प्रोग्राम है ये। इसमें बेसिकली होता ये है कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिकली कंपनीज को रजिस्टर्ड कर लिया, इजाज़त दे दी है कि आप बाहर से बंदे आराम से बुला सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही अप्रूवल है जो मेन कंपनी को मिल चुकी है, मेन एम्प्लॉयर को मिल चुकी है कि भाई ये अप्रूवल हमने आपको दे दी, अब आपने जिस बंदे को बुलाना है आप बुला सकते हैं। इसको कहते हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा प्रोग्राम। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। बहुत सारी आप वीडियोस भी इस पे, कुछ लोग स्पेसिफिकली कुछ लोग देख चुके हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। अब सवाल ये आता है कि यार ये कंपनियां हमें कहाँ से मिलेंगी, जिनको इजाज़त गवर्नमेंट ने दे दी है कि आप बंदे न्यूजीलैंड में बुला लें, ये कंपनियां हमें मिलनी कहाँ से हैं, ये हम कहाँ से देखेंगे? तो ये कुछ वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं। seek.co.nz है, workhere.co.nz है, trademe.co.nz है। ये 3 कंपनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये कंपनीज आपको मिल जाएंगी, जिनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, लाइसेंस दिया हुआ है कि आप बाहर से आराम से बंदा बुला सकते हैं। आपको प्री अप्रूवल मिल चुकी है, आपको ऑप्शनल या डिफरेंट अप्रूवल देने की ज़रूरत नहीं है। एक मेन अप्रूवल आपको प्री अप्रूवल दे दी गई है। अब आपका काम क्या है? आप अपने इन 3 वेबसाइट्स पे आना जो मैंने बताई हैं आगे। seek.co.nz है, workhere.co.nz और trademe.co.nz है। इन वेबसाइट्स पे आके आपने एक CV कवर लेटर बना लेना, इंटरनेशनल फॉर्मेट में, प्रॉपर एक्सप्लेन्ड हो, अट्रैक्टिव हो। CV कवर लेटर भाई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये अगर आपका अच्छा है, जॉब मिल जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर के सामने तो नहीं ना बैठ के आप उसको कन्विंस कर रहे। आपका CV कवर लेटर बता रहा है कि एम्प्लॉयर ने आपको हायर करना है कि नहीं। जितना वो अट्रैक्टिव होगा, जितना वो एक्सप्लेन्ड होगा, उतने ही चांसेस होंगे आपको। ये लोग नहीं समझते, लोग सिंपल सी बस CV एक पेज की बना के, जिसमें कोई एक्सप्लेन नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, बना के आप लगे रहते हैं, अप्लाई करते हो, फिर बाद में कहते हैं मेरे रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स आना कैसे? आप जो डॉक्यूमेंट आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही ठीक नहीं है, किस तरह आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा? तो वो जो एम्प्लॉयर्स है ना, जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, वो इन वेबसाइट्स पे आपको मिलेंगे, जॉब्स मिलेंगी। बेसिकली एम्प्लॉयर मिलने से मुराद ये होता है कि जॉब्स आपको यहाँ पे नई नई जॉब पोस्ट होती रहती हैं। वेयर हाउस बहुत ज़्यादा डिमांडेड जॉब है यहाँ पे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डिमांडेड जॉब्स हैं यहाँ पे। वेटर, शेफ, क्लीनर, डिलीवरी बॉय, वेयर हाउस वर्कर, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो गया, क्लीनर हो गए, ऑफिस असिस्टेंट हो गए, ड्राइवर्स हो गए, ट्रक ड्राइवर्स हो गए, और डिफरेंट सेक्शंस हैं। आप ये वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर जो वर्क वीज़ा की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप देख लीजिएगा। अब भाईजान आपने करना ये, CV कवर लेटर बना के इन वेबसाइट्स पे जाएं जो मैंने बताई हैं। यहाँ पे वो एम्प्लॉयर्स आपको स्पेसिफिकली, ये उन्हीं एम्प्लॉयर्स के लिए है, यहाँ पे वो एम्प्लॉयर्स आपको मिल जाएंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन में लिखा भी होता है कि ये एक्रेडिटेड जो एम्प्लॉयर्स है ना, उसकी लिस्ट में इंक्लूडेड है ये जॉब। तो आपने उसमें अप्लाई करना है, जॉब की डिस्क्रिप्शन देख लेनी है, एक्रेडिटेड कनेक्टेड है, फिर आपने उसमें अप्लाई कर लेना है।
आपने अप्लाई कर लेना है, आपको उन्होंने भेज देना है एक वर्क परमिट। वर्क परमिट से मुराद ये होता है एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर टाइप होता है जिसमें आपकी सैलरी हर चीज़ मेंशन होती है। इसके बिहाफ पे ही आपने ऑनलाइन ही वर्क वीज़ा अप्लाई करना होता है, किसी अपॉइंटमेंट की चक्कर नहीं है। जैसे आपने पोलैंड का वर्क वर्क परमिट किसी से ले लिया, 7-7 लाख 5-5 लाख की अपॉइंटमेंट मिल रही है, इटली की 9-9 लाख की अपॉइंटमेंट, इसका कोई ऐसा चक्कर नहीं है। वर्क परमिट आया, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है वर्क वीज़ा के लिए, कोई अपॉइंटमेंट कोई एम्बेसी के चक्कर इस तरह का कोई सीन नहीं है। डायरेक्ट वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन ई वर्क वीज़ा आपको मिल जाता है। ई वर्क वीज़ा की सूरत में, उस पेपर की सूरत पे आप ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे जाके फिर आपकी जो पासपोर्ट है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म वीज़ा पेस्ट कर दिया जाता है। 3 साल का, 4 साल का, जितने मिनिमम 3 साल का न्यूजीलैंड वैसे इशू करता है, लेकिन ये आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि कितनी देर के लिए वो आपको बुला रहा है। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 साल का भी वर्क वीज़ा इशू कर देते हैं। इस वक्त वर्क वीज़ा को लेके बहुत ही आसान कंट्री है। क्यों? अपॉइंटमेंट का चक्कर नहीं है, एम्बेसी का चक्कर नहीं है, वेट नहीं करना पड़ेगा। ऑफर लेटर आया, सीधा एक्रेडिटेड कनेक्टेड जो वर्क वीज़ा प्लेटफॉर्म है उस पर गए, वहाँ पे जाके अपने लिए वर्क वीज़ा अप्लाई कर लिए। ई वर्क वीज़ा पेपर की सूरत में आ गया, उस पर आपने ट्रैवल करना होता है। ये वर्क वीज़ा आपका वेरीफाई भी हो जाता है। वेबसाइट पे जाके आपने इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, रियल मी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने अकाउंट क्रिएट करना है, वहाँ पे अपना वर्क वीज़ा नंबर डालना है। इमिग्रेशन आपको सारा बता देगी आपका वर्क वीज़ा ओरिजिनल है नहीं ओरिजिनल, क्योंकि फ्रॉडिये भी बड़े एक्टिव हो जाएंगे जो फेक वर्क वीज़ाज बना के तो लोगों को सेल करते हैं। आप अपना वर्क वीज़ा चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये मैंने आपको समझा दिया न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा किस तरह आपने लेना है। टोटल डिपेंड्स ऑन यू, आपने इस पर अमल करना है नहीं करना, कर लेंगे आपका फ़ायदा है। बेस्ट कंट्री है न्यूजीलैंड, जॉब्स भी अवेलेबल हैं, अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए एम्प्लॉयर्स, जो वेबसाइट्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर इसमें कोई मसला है, सीवी कवर लेटर नहीं बना पा रहे, जॉब्स अप्लाई नहीं कर पा रहे, फाइंड नहीं कर पा रहे कंपनीज को, वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करना रहा, कोई भी इशू है, हमारे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे हमारी हेल्प ले लें। पहले कोशिश करें, खुद करें, जो काम आप अपने लिए कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपसे नहीं होता फिर हमारी सर्विस ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपने 1 से 2 दिन का वेट करना है, 1 से 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये हो गया वर्क वीज़ा। अब आ जाए विजिटर वीज़ा की तरफ। मैंने शुरू में जो बताया तुर्की वाला सीन कनेक्ट करके कि तुर्की की क्या सिचुएशन थी, उसके बिल्कुल मिलती जुलती उसकी समराइज़ कर ले तो वो न्यूजीलैंड भी यही सिचुएशन हो गई है। फीस डबल हो गई है, बहुत कम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करना, वर्क परमिट लेना, ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो विजिटर वीज़ा की तरफ आ जाएं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान प्रोसेस होता है। आपने बैंक स्टेटमेंट आपके पास हो, उसमें कोई 12 से 15 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है, आपकी FRC है, MRC है, फोटो है, ID कार्ड है, जनरल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, नहीं यार बनाने आ रहे, बैंक स्टेटमेंट के अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं बनाना आ रहा, हमारे साथ रब्ता कर ले, हम आपकी हेल्प कर देंगे ये डॉक्यूमेंट बनवाने में। तो ये डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। लेफ्ट साइड पे जो डॉक्यूमेंट्स है, राइट साइड वाले हमने बनाने होते हैं, लेफ्ट साइड वाले आपकी तरफ से चाहिए होते हैं विजिटर वीज़ा के लिए। तो ये विजिटर वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, हमारी सर्विस ले सकते हैं, हमारे ज़रिए अप्लाई करवा लें, डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवा लें, क्या मेरा वीज़ा लगेगा भी कि नहीं। 1 महीने का टाइम चल रहा है न्यूजीलैंड का। विजिटर वीज़ा 25 दिन से लेके 1 महीना, यानी 25 से 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिसीजन आ जाता है आपका वीज़ा लगा कि नहीं। वीज़ा अगर लगा हुआ आपका ई वीज़ा होता है, इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट, कोई बायोमेट्रिक, कोई चक्कर नहीं है। विजिटर वीज़ा लेके आपने चले जाना है न्यूजीलैंड में, खुद स्पेसिफिकली कंपनीज के पास जाना है या हमारी हेल्प ले लें। अगर आपका विजिटर वीज़ा लगा हुआ है न्यूजीलैंड का, हमें अपना वीज़ा सेंड करें, अपनी CV सेंड करें, हम कोशिश करेंगे आपको वहाँ पे जॉब दिलवाने की। जॉब कोई भी आपको मिल जाती है वहाँ पे, चाहे वो हमारी हेल्प के ज़रिए मिल जाए। दावा मैं नहीं कर रहा, हेल्प करने की बात कर रहा हूँ। अगर आपका विजिटर वीज़ा लगा हुआ है फिर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि आपकी वहाँ पे सेटलमेंट करवाई जाए विदाउट चार्जेस, हमारे कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपका विजिटर वीज़ा लगा हुआ है तो वहाँ पे किसी लॉयर का नंबर आपको दे देंगे, आप उनके साथ रब्ता करके अपना विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। वर्क वीज़ा कितनी देर का होता है? जितनी देर के लिए आपको जॉब मिल गई है। फॉर एग्जांपल विजिटर वीज़ा मेरा लग गया, मैं चला गया न्यूजीलैंड, मैंने जाकर कंपनीज फाइंड की, मेरे जैसे और दोस्तों की हेल्प ली, मेरी फॉर एग्जांपल किसी बंदे के साथ बात बन गई है, उसने कहा जी मैं कम सैलरी दूंगा स्टार्ट में और ये है वो, जो भी वट एवर आपने उसके साथ डील कम्युनिकेट करके बनाई है, तो इट्स मीन कि आपको जॉब मिल गई। अब आपका विजिटर वीज़ा, आपने इमिग्रेशन के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहाँ पे जाकर अपना विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेना होता है। याद रखिएगा, अगर आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर मिल रहा है या फिर विजिटर वीज़ा पे जाके आपने एम्प्लॉयर फाइंड किया है, फॉर एग्जांपल एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर कोई आपको मिल गया, जो वेबसाइट्स मैंने आगे बताई हैं, तो 70 to 80% आपका एम्प्लॉयर आपकी हेल्प करता है वर्क वीज़ा प्रोसेस करवाने में। अगर आपका विजिटर वीज़ा लग गया है तो विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाने के लिए जिस एम्प्लॉयर के साथ आपने बात की है, 70 to 80% सारी वर्किंग वो करता है। आपने सिर्फ 20 से 30% वर्किंग करनी होती है।
मेरे भाई न्यूजीलैंड सेटल होने के लिए दो ही ऑप्शन है, दोनों का मैंने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया है, समझाने की कोशिश की है, इस तरह कोशिश की है कि आसान से आसान अल्फाज में आपको समझाऊं। फिर भी अगर आप इससे फ़ायदा नहीं उठा पाते तो ये आपकी किस्मत है। क्योंकि तो अगर आपको हमारी किसी किस्म की कोई सर्विस चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपने मैसेज करना है, 1 से 2 दिन का वेट करना है, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा एवरी विजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।